नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमसीजी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू करते हुए इस सेट नंबर 14 है और इसमें हम मध्य प्रदेश की धरोहर और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक कलाओं से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते होंगे हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मध्य प्रदेश की कला सांस्कृतिक धरोहर कितने बिहाफ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है और हम उसमें कितना कुछ इम्प्रूव लगातार कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर एमसीजी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे एक ऑफिशियल ऐप को भी यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें दोस्तों बहुत किफ़ायती जो कोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन है, तो आप उनको भी परचेस करके बहुत सारे सब्जेक्ट का लुत्फ़ उठा सकते हो और अपने जीवन में नॉलेज को एक बूस्टअप दे सकते हो। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निमाड़ क्षेत्र का झंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, डंडा नाच, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है मध्य प्रदेश के, और ऑलमोस्ट जो जब मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के जो किसान वर्ग है, जो किसान लोग हैं, जब उन किसानों की फसल कट के एकदम पक जाती है, जब वो काटने के लिए उत्साहित होते हैं, तब यहाँ पे इनके द्वारा ये नाचा जाता है डंडा डांस। कंडड़ा नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कंडाना नृत्य, ये नृत्य नाचा जाता है मध्य प्रदेश की धोबी जनजाति के द्वारा। थोड़ा नाम दोस्तों आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, इसलिए ये जनजाति से संबंध है, ना कि किसी स्पेशल कोई कम्युनिटी या जाति को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। धोबी जनजाति। बधाई नृत्य किस क्षेत्र के का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, बधाई जो नृत्य है, जो डांस है, वो यहाँ पे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन्स में इसको प्रॉपर रूप से गाया जाता है। और जब ऑलमोस्ट किसी व्यक्ति के घर कोई बच्चा पैदा होता है या फिर कोई ऐसा समारोह होता है, तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो उसको एक सांत्वना देने आते हैं या उन्हें प्रोत्साहित करने आते हैं, तो इस बिहाफ पर वो बधाई गीत यहाँ पे गाया जाता है, जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले। राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, राई जो है ये जनरली एक लोक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड में इसको काफ़ी ज़्यादा गाया जाता है। और ऑलमोस्ट जैसे करीला की राई, इसका आपने नाम ज़रूर सुना होगा, एक फेमस स्थान है मध्य प्रदेश का करीला, वहाँ पे उसी से वहाँ पे ओरिजिनेट है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित शेरा नृत्य कहाँ गाया जाता है या किसके बिहाफ पर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है? शेरा नृत्य। दोस्तों, जहाँ पे मेल हेड होता है या पुरुष प्रधान होता है, पुरुष प्रधान वाले रीजन्स में, वहाँ पे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन्स में प्रचलित शेरा नृत्य को यहाँ पे नाचा जाता है और महिलाएं जो हैं इसको प्रॉपर रूप से यहाँ पे डांस करती हैं इन पुरुष प्रधान में, तो उनके सामने एक स्पेशल नृत्य इसको गठित किया जाता है। कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य की विशेषता है? कथक दोस्तों एक डांस होता है जो कि साउथ इंडिया का डांस है, लेकिन मध्य प्रदेश की जिसको नाम है ढिमरियाई नृत्य, ढिमरियाई नृत्य या ढिमरियाई गारी भी उसको कहते हैं, इसके स्वरूप इस कथक को यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है ढिमरियाई नृत्य से मध्य प्रदेश की जनजाति। दोस्तों, ढिमरियाई जो वर्ड है, ढीमर एक्चुअल में जो रैकवार समाज होता है उसको यहाँ पे कहते हैं। पारधोनी नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? दोस्तों, परध्वनि नृत्य जो है वो यहाँ पे बेगा जनजाति द्वारा नाचा जाता है और इन्हीं के द्वारा उसको प्रचलित बनाया हुआ है मध्य प्रदेश की जनजातियों में। निम्न में से कौन सा नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है या बघेलखंड क्षेत्र में जो लोक नृत्य है उसके साथ यहाँ पे डांस भी किया जाता है? तो दोस्तों, वो नृत्य है यहाँ पे दादर। दोस्तों, दादर जो नृत्य होता है, इसमें कुछ महिलाएं जो हैं कुछ ऐसे वर्डों का यहाँ पे यूज़ करती हैं जिसको दादर भी कहते हैं, या जिसके घर कोई बधाई का पूजन होता है उस टाइम पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनमें से कौन से नृत्य की एक विशेषता मुद्रा फुरहरी है? दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मुद्रा फुरहरी। तो मुद्रा फुरहरी जो है वो है आपका कहरा नृत्य। विवाह के समय बारात के स्वागत के हेतु बघेलखंड क्षेत्र में
किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विवाह के टाइम पीरियड पे कलसा नृत्य कहते हैं, जो कि बारात के स्वागत के लिए जो महिलाएं हैं उसको गाते हैं और साथ में साथ डांस भी करते हैं। खासकर आपको बघेलखंड वाले रीजन्स में देखने को मिलेगा। किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? दोस्तों अहिराई नृत्य कहा जाता है बिरहा नृत्य को, बिरहा नृत्य। किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं? दोस्तों साजन सजना, साजन सजने से तात्पर्य मेल और फीमेल से है और इसको यहाँ पे कहते हैं केमाली नृत्य को, यानी केमाली डांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्यों का राजा कौन से डांस को यहाँ पे कहा जाता है, कौन से नृत्य को यहाँ पे कहा जाता है? तो दोस्तों लोक नृत्य कहा जाता है कर्मा, कर्मा डांस को, जो कि राजा है लोक नृत्यों का। इनमें से कौन सा कर्मा नृत्य की एक शैली है? तो दोस्तों कर्मा नृत्य की बहुत सारी शैलियां हैं, जिनमें रागनी, झूमर, लंगड़ा, ये सभी प्रकार की शैली यहाँ पे कर्मा नृत्य के अंतर्गत आती हैं। गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? वो भी मध्य प्रदेश की जनजाति से रिलेटेड, वो है आपका कर्मा नृत्य, कर्मा डांस। निम्न में से कौन सा डांस बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बेगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले डांस खुद बेगा डांस है, बेगा डांस। रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, जिसको हम फॉर रीना डांस के नाम से भी जानते हैं? तो रीना डांस जो है वो गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध और फेमस एक डांस है। टिकोरा, टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों टिकोरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है कहरवा, कहरवा नृत्य में, कहरवा नृत्य में। इनमें से कौन सा लोक नृत्य एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है? तो दोस्तों पुरुष प्रधान लोक नृत्य है सैला, इसको केवल पुरुष लोग ही डांस करते हैं, सैला नृत्य। इनमें से कौन सा लोक नृत्य प्रकृति पूजा के अवसर में किया जाता है? दोस्तों जब कभी बारिश होती है या फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य को जो गाया जाता है वो है गरबी नृत्य, गरबी डांस। जनजातियों में लोकप्रिय डोहा नृत्य किया जाता है। दोस्तों डोहा नृत्य जो है वो जनजातियों में किया जाता है स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा डोहा नृत्य गाया जाता है। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का लोक नृत्य यानी जो लोकप्रिय नृत्य है या हम कहें एक पॉपुलर डांस है, वो यहाँ पे कौन सा है? तो वो है भड़म, भड़म डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक उराऊ जनजाति का लोक नृत्य है? दोस्तों उराऊ, उराऊ जनजाति का लोक नृत्य है वो है आपका पूजा नृत्य, जिसको हम पूजा डांस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर MCG एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे ऑफिशियल ऐप को यहां पे डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।